अभी हम जीनर डायोड की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद में उसका कर्व भी बनाएंगे विशेषताओं का। जीनर डायोड का अध्ययन करने के लिए हम जो है पहले जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में प्रयोग करेंगे और उसका हम देखेंगे कितने वोल्टेज पर कितनी धारा जाती है, और उसके बाद हम जो है इसको रिवर्स बायस में प्रयोग करेंगे। जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में प्रयोग किया जाता है। रिवर्स बायस में जो रीडिंग ली है वो नीली स्याही से है और फॉरवर्ड बायस में जो रीडिंग ली है वो लाल स्याही से है। ये परिपथ है। इस परिपथ के अनुसार ये हमारा सप्लाई का स्रोत है, ये एडजस्टेबल सोर्स है, वोल्ट मीटर है जिसको हमने 20 वोल्ट की रेंज में लिया हुआ है, एम्पियर मीटर 20 मिली एम्पियर की रेंज में लिया हुआ है, और ये हमारा जीनर डायोड है जिसकी हमने डायरेक्शन यहाँ पर दर्शाई हुई है। श्रेणी क्रम में लिमिटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब हम एडजस्टेबल स्रोत के द्वारा हम फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज लेते हैं, बढ़ाते हैं तो 0.52 वोल्टेज तक धारा प्रवाहित नहीं हुई। इसके पश्चात 0.59 वोल्टेज तक धारा प्रवाहित नहीं, 0.61 वोल्टेज पर इसमें जाके धारा प्रवाहित हुई। तो फॉरवर्ड बायस में 0.61 वोल्टेज पर जाके धारा प्रवाहित हो रही है। इसके पश्चात हम वोल्टेज बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए हम देखते हैं 0.67 पर धारा बढ़ गई, 0.68 पे धारा बढ़ रही है थोड़ी सी, 0.69 पर धारा बढ़ी, और इस तरह से हम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस पर बढ़ाते 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 0.8 वोल्ट पर अभी 10.99 मिली एम्पेयर की या 11 मिली एम्पेयर की धारा जा रही है। तो इस तरह से हम जो है 0.8 वोल्टेज तक हम आ गए, 0.8 वोल्टेज तक। तो ये 10.73 मिली एम्पेयर तक जा रही है। तो हम यहाँ पर जो है 0 वोल्ट, 0.5 वोल्ट और 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट के पहले 0.8 वोल्ट तक हम जो है 0.8 वोल्ट तक गए और ये 10 मिली एम्पेयर के पास हम जा रहे हैं। तो ये कर्व हमारा फॉरवर्ड बायस में इस तरह से बना। यहाँ पर प्लस का निशान है फॉरवर्ड बायस में। अब हम जो है इसको वापस से 0 वोल्ट कर लेते हैं और 0 वोल्ट करके पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। पोलैरिटी चेंज करने के बाद में रिवर्स बायस में हो गया। अब ये रिवर्स बायस में अब हम इसके वोल्टेज बढ़ाते हैं तो माइनस का निशान आ गया, धारा प्रवाहित नहीं हो रही। 1 वोल्ट पे धारा प्रवाहित नहीं हुई, 2 वोल्ट पे धारा प्रवाहित नहीं हुई, 3 वोल्ट पे भी धारा प्रवाहित नहीं हुई, -4 वोल्ट पे भी धारा प्रवाहित नहीं हुई, -5 वोल्ट पे भी धारा प्रवाहित नहीं हुई, -6 वोल्ट पे भी धारा प्रवाहित नहीं हुई, और अब जो है -6.11 वोल्ट पर धारा प्रवाहित हुई है। तो -6.11 वोल्ट पे थोड़ी धारा प्रवाहित होना चालू होती है। इसके बाद हम एम्पियर मीटर पे भी माइनस का सिंबल हम देख रहे हैं। अब हम बढ़ा रहे हैं तो धारा बढ़ रही है, परंतु जीनर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहे, धारा बढ़ रही है। अब जीनर के अक्रॉस 0.13 वोल्ट हो गए, धारा बढ़ रही है। जीनर के अक्रॉस 0.14 हो गए, धारा बढ़ रही है। 0.16, 6.17, 6.18 वोल्ट पे धारा 5.33 एम्पियर। तो इस तरह से हमने जो है -6.19 वोल्टेज तक धारा प्रवाहित करी, और माइनस में ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इससे हम माइनस में जाते हैं, वोल्टेज माइनस में आ गई है और धारा भी नीचे की तरफ माइनस में है। तो हम यहाँ रिवर्स बायस में हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो जीनर डायोड है वो 6.12 वोल्ट का जीनर डायोड है। तो इस तरह से हमने जीनर डायोड का अध्ययन किया। अब हम जो है टेस्ट करते हैं डायोड को, एलईडी को और जीनर को टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हम डायोड मोड में प्रवेश करवा लेते हैं, सिलेक्शन जो है उस पर, और एलईडी को टेस्ट करने के लिए हम जो है रीडिंग नहीं आई, रीडिंग आ गई और एलईडी भी जल रहा है। अभी इस पर 1.7 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। तो एलईडी के अक्रॉस 1.8 वोल्ट ड्रॉप होते हैं। तो ये एलईडी है
इसी तरीके से हम डायोड को टेस्ट करते हैं। तो डायोड में रिंग की साइड ये रिंग है, ये एन जंक्शन को प्रदर्शित करती है, जिस पे हमने लाल लीड लगाई है तो अभी रीडिंग नहीं आ रही, परंतु एन जंक्शन पर हम काली लीड लगा देंगे। ये रिंग है, इस पर हमने काली लीड लगाई तो ये अभी रीडिंग दे रहा है। तो डायोड 0.7 वोल्टेज पर काम करता है। तो यहाँ पर इसके जंक्शन के वोल्टेज जो है वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमारे को। इसी तरीके से जीनर पर भी रिंग है, रिंग एन पॉल को प्रदर्शित करती है। तो रीडिंग आ रही है, काला टर्मिनल हमने इस पे लगा रखा है, और यदि हम इसको बदल देते हैं तो रीडिंग नहीं आती। तो डायोड, एलईडी और जीनर में एक बार तो रीडिंग आती है और पोलैरिटी बदलने के बाद में रीडिंग नहीं आती। तो इस तरह से हम डायोड को टेस्ट करते हैं और जीनर डायोड की विशेषताओं का अध्ययन किया हमने।